गाइस, मैं मनोज बिलवानी आपका एमआर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक्सप्रेस इच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। ओके, 140। तो हम 140 का सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 140 का एलसीएम, तो ये 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो हम करेंगे 2 7 ज़ा 40, 0 का 0, फिर आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ये किस टेबल से डिविजिबल है, 5 के टेबल से, तो 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। तो हमें देखेंगे कि 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2, 156। तो 156 का हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 156 में सबसे पहले कौन से टेबल से डिविजिबल होगा, 2 के टेबल से। 2 7 ज़ा 40 और 2 8 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल से डिविजिबल है, कैसे, 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18। ये 3 की टेबल से डिविजिबल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। और 13 की टेबल में सिर्फ 13 टाइम, 1 टाइम में 13 आता है। तो हमारा इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो गया। अब थर्ड हमारे पास है 3825। तो 3825 इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3825। अब हमने देखा कि लास्ट में डिजिट 5 है, तो 5 2 की टेबल में नहीं आता, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा 22, तो 3 7 ज़ा 21 और ये हो जाएगा 15, तो 3 5 ज़ा 15। फिर 3 की टेबल से 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। फिर कौन सी टेबल से डिविजिबल होगा, 5 की टेबल से। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। फिर कौन सी टेबल से डिविजिबल होगा, 5 की टेबल से। 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। फिर हमने देखा कि 17 सिर्फ 17 की टेबल में आता है और बाकी किसी टेबल में नहीं आता, तो 17 1 ज़ा 17। ओके, तो हमारा इसका प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड होगा, तो हम देख लेते हैं। तो 3825 इक्वल्स टू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो हमने देखा 3 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। हमारा प्राइम फैक्टर फाइंड हो गया। फिर है नेक्स्ट फोर्थ 5005। 5005 हम इसका भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना पड़ा, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम। 5005 कैसे, तो ये 5 की टेबल से डिविजिबल होगा, 5 1 ज़ा 5, फिर हो जाएगा 0 0 और 5 1 ज़ा 5। अब होगा कि 5 की टेबल में तो 1 आता नहीं है, तो हम 7 की टेबल से डिवाइड करेंगे। तो 7 की टेबल में 7 1 ज़ा 7, ये 2 डिजिट का 7 1 ज़ा 7, ये हो जाएगा कितना, 30। तो 7 की टेबल में 30 से छोटा जाता है 28, 7 4 ज़ा 28, ये हो जाएगा 21, तो 7 3 ज़ा 21। फिर 7 की टेबल से डिविजिबल होगा क्या, नहीं, क्योंकि 7 की टेबल में लास्ट में 3 नहीं आता। हम 11 की टेबल से करेंगे, तो 11 1 ज़ा 11,
7 1 7, 7 11 1 11 और 11 3 33, यहाँ हो जाएगा 13 1 13। तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा हम ये भी देख लेते हैं। 5005 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टर। फिर हमारा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 7429। 7429, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। कैसे होगा, तो फिफ्थ नंबर पर 7429, हमको इसका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 7429, तो ये हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम किसी टेबल से डिवाइड करते हैं तो 9 है तो 3 की टेबल में 9 आता है, पर पूरा डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 1 3, 3 2 6, ये हो जाएगा 14। तो 3 की टेबल में 14 नहीं आता, तो ये 3 की टेबल से भी नहीं होगा, 7 की टेबल से भी डिविजिबल नहीं होगा। हम सीधे किससे करेंगे, 17 से करेंगे। तो 17 की टेबल में 4 टाइम में क्या आता है, 7 4 68, तो ये कितना हो जाएगा 62। 7 की टेबल में 3 टाइम में क्या आता है 51, तो 7 3 51। अब ये हो जाएगा 7 3 51, ये वैल्यू हो जाएगी 119। तो 7 की टेबल में 17 की टेबल में 7 टाइम में क्या आता है 119। ओके, फिर हमने देखा 437 बचा, तो 437 किस टेबल से डिविजिबल होगा, 19 की टेबल से। तो 19 1 19, 19 2 38, 38 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 557। तो 57 कितने टाइम में आता है 9 की टेबल में 3 टाइम में, तो 19 3 57, और 23 की टेबल में 23 1 टाइम में आता है। अब यहाँ पर हमारा इसका प्रोडक्ट होगा प्राइम फैक्टर 7429 का 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, ये हमारा प्राइम फैक्टर होगा। क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द। हमको इस फॉर्मूले बेस पे वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ को फाइंड करना है, प्रोडक्ट भी इसमें एक जैसा होना चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो कैसे होगा, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 एंड 91, 26 एंड 91। हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि हमको सबसे पहले 26 का अलग से एलसीएम लेंगे, 26 एक तरफ लेंगे 91 का। ओके, तो 26 किस टेबल से डिविजिबल होगा, 2 की टेबल से। 2 1 2, 2 3 6, और 13 1 13। इधर 91 किससे होगा, 7 से। 7 1 7, और 7 3 21, और 13 1 13। अब हमने देखा इसके प्राइम फैक्टर्स, अब हमको उसका एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग करना पड़ेगा। एचसीएफ क्या होगा 13, क्योंकि 13 दोनों में कॉमन है, और एलसीएम होगा 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, अब हमारा अगर इसकी वैल्यू करते हैं 7 2 14, 14 का 13 में इंटू करते हैं तो आता है 182। ये हमारा एलसीएम है, ये हमारा एचसीएफ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो हमारे 2 नंबर्स इसके हैं उसके प्रोडक्ट निकालना है। तो एचसीएफ कितना हमारा 13 इंटू एलसीएम कितना है 182। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट कौन कौन से 26 और दूसरा क्या है 91। तो इन दोनों का इंटू करते हैं हम। इन दोनों का इंटू करते हैं तो 13 का इंटू 182 में करेंगे तो आंसर आएगा 2366 इक्वल्स टू 26 इंटू 91 करेंगे तो आंसर आएगा 2366। ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 115 एंड 92। ओके, क्या है 510 एंड 92। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमको 510 का एलसीएम और एक तरफ निकालेंगे 92 का एलसीएम। तो 502 किससे, 2 से, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। फिर किस टेबल से डिविजिबल होगा, 3 से। 3 की टेबल में 24 से छोटा क्या आता है 24, कितना टाइम में आता है 8 टाइम में। 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15। किस टेबल से डिविजिबल हो जाएगा ये, 5 की टेबल से। 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35 और ये हो जाएगा 17 1 ज़ा 17। 92 2 की टेबल से डिविजिबल है। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 23 इंटू 23 1 ज़ा 23। अब हमारा HCF कितना होगा ये हमें देखना है। तो HCF हमारे इसमें दोनों में कॉमन क्या है 2, तो हमने HCF के लिया 2। LCM कितना है हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू या 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 23460। ठीक है, अब हमारा बेस्ट फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो HCF कितना हमारा 2, LCM कितना है 2 3 4 6 0, प्रोडक्ट कितने हैं 510 और 92। 12 गिरी 1 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो 46,920 इक्वल्स टू, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या होगा 46,920। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2, हमारा जो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स निकलने थे वेरीफाई हो चुका, मतलब हमारे दोनों इक्वल टू है टू LHS, तो हमारे इक्वल है। तो अगला क्वेश्चन है थर्ड। क्या है थर्ड क्वेश्चन 336 एंड 54। हम सबसे पहले इसका LCM निकालेंगे। LCM किसका 336 का और एक तरफ निकालेंगे 54 का। तो ये 2 की टेबल से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। फिर ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 के टेबल से डिविजिबल है 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल से डिविजिबल है 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब 21 किस टेबल से डिविजिबल है 3 की टेबल से। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अब 54 2 की टेबल से 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 27 सिर्फ 3 की टेबल में आता है, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। हमने दोनों के LCM HCF निकाल लिए, तो हम सबसे पहले HCF देखेंगे। HCF है क्या कॉमन, तो हमने देखा यहाँ पर कि इसमें 3 और 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, LCM कितना है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। कैसे, तो ये 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4। ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 3024। अब हमारा फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो HCF हमारा कितना है 6, LCM कितना है 3024 इक्वल्स टू
336 इंटू 54। तो इन दोनों का इंटू करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई 3024 में, तो आंसर आता है 18144, 18144। और इसका भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 18144। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers by applying the prime factorization method। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका पॉइंट 1, 12, 15 एंड 21। हमको इन तीनों का एलसीएम करेंगे, तो 12 का, 15 का एंड 21 का। तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो हमने देखा कि एचसीएफ हमारा इन तीनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ है 3 और एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, ये हमारा एचसीएफ फाइंड हो गया, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। सेकंड है 17, 23, 29। तो 17 की टेबल में 17 वन टाइम में आता है, 23 भी वन टाइम आता है और 29 भी वन टाइम आता है। तो हमारा इसका एचसीएफ जो होगा वो होगा 1 सब में आ रहा है, और एलसीएम होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 420 और इनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 11,339। एलसीएम थर्ड नंबर 8 9 एंड 25। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 25 का जगह 5 1 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो हमारा एचसीएफ ऑफ 8 9 और 25 का कितना हो जाएगा 1, और एलसीएम ऑफ 8 9 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 8 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25। तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड द LCM 306 657। हमको एक HCF दे दिया है दोनों का जो 9 है, हमें फाइंड करना है LCM। तो हमारा फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो हमारे पास LCM तो फाइंड करना है, HCF दे दिया है 9, LCM फाइंड करना है और प्रोडक्ट दे रखा है 306 मल्टीप्लाई बाय 657। तो LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन में ये मल्टीप्लाई का है, इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो हम देखेंगे ये 9 की टेबल से डिविजिबल है, कैसे? तो 9 की टेबल में 65 से छोटा क्या आता है, 9 7 जा 63। ठीक है, और 63 तो ये हो जाएगा कितना 27। 9 1 की टेबल में 3 टाइम में कितना आता है 27। तो 306 इंटू 73, तो आंसर आ जाएगा 22338 LCM। हमारा LCM कितना होगा
22,338 आंसर।